हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी पर। एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी पर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बैच आया है। P2I फाउंडेशन बैच, दिसंबर मॉर्निंग बैच है। ये हिंदी में, इंग्लिश में और इंग्लिश में अवेलेबल है ये बैच है। ओके, और अगर आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं परचेज करते समय तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इनकेस ये बैच मिलेगा आपको 28,999 में। अगर 2026 के आप एस्पेरेंट हैं तो ये हमारा मात्र 28,999 में मिल जाएगा। अगर आपको 27 में देना है तो आपके लिए ये बैच पड़ेगा 34,999 में मिलेगा। ठीक है, इस बैच की कुछ खासियत बता देता हूँ। सक्सेस इन प्रीलिम्स मिलेगा, SIP का बैच जो हमारा बहुत मोस्ट फेमस है बैच है, रिवीजन के लिए बेहतरीन है। मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा, यानी कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस की हमारे सेंटर पे आके तैयारी करने का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मौका मिलेगा। 1-to-1 मेंटोरशिप है, बेहतरीन फीचर है ये। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है और इसके अलावा भी मैं बता दूं इसमें मेंटोरशिप मिलता है आपको। ओके, बिल्कुल फ्री। और आप अगर VT लाइव कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट के साथ साथ CSET भी इसमें मिलता है। CSET का भी बैच मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसमें CSET भी इंक्लूडेड है। टेस्ट सीरीज मिलता है और भी बहुत सारे ऑफर हैं। ओके, बहुत सारे इस पर SIP का भी बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी VT लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। प्योर CSET का भी बैच भी, ओनली CSET का जिनको ज्वाइन करना उनके लिए भी 20 को बैच आ रहा है, तो उसमें आप इनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग VT लाइव कोड। बाकी डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बैचेस के लिंक हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको बहुत सारा अभी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, तो उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में मैं कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जो आर्टिकल से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ओके, फिलहाल स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे अगर आपको प्रीलिम्स इंटरव्यू तक का बैच ज्वाइन करना है, या SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच का ज्वाइन करना है, या आपका CSET का प्योर बैच आ रहा है हमारा 20 दिसंबर से आ रहा है, तो किसी भी बैच को ज्वाइन करना हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बैचेज के मिलेंगे। और आप अगर VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे ज्वाइन करते समय तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, मतलब सबसे ज़्यादा डिस्काउंट। अगर आप कर रहे हैं P2I बैच में कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर साथ साथ आपको CSET की क्लासेज मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद से आपको SIP, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेंगे, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को यहाँ मेल कर सकते हैं vinit.tiwari@studyIQ.com पे, और मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, इससे भी आप लोग जुड़ जाइए। ओके, इस क्लास की PPT वगैरह सब यहीं पे मिलेगी। ओके, तो इससे जुड़ जाइए। और आज की क्लास में मैं यहीं से आगे स्टार्ट करता हूँ। ओके, अच्छा, कल की क्लास का ठीक है लास्ट था, और आज एक मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं प्रत्येक 11 वस्तुएं ₹10 के भाव से खरीदा, तथा सभी वस्तुओं को वह प्रत्येक 10 वस्तुएं ₹11 के भाव से बेच दिया। ठीक है, उसका लाभ अथवा
लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ओके। अब इस क्वेश्चन को कैसे, किस सिनेरियो में लिखा गया उसके बारे में मैं एक बार बता दूं आपको, ठीक है। एक बार क्वेश्चन मैं फिर से दोबारा पढ़ देता हूं कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं, मतलब कुछ खरीद रहा है, लेकिन भाव क्या है, प्रत्येक 11 वस्तुएं 10 रुपये के भाव से खरीदा तथा सभी वस्तुओं को वह प्रत्येक 10 आर्टिकल्स 11 रुपये के भाव से बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ओके। एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए इंग्लिश में। शॉपकीपर, एक बार इंग्लिश में मैं बोल देता हूँ, इंग्लिश वाले अगर कोई होंगे तो। अ शॉपकीपर परचेज सम आर्टिकल्स, अ शॉपकीपर परचेज सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ each 11 articles for 10 rupees, at the rate of each 11 articles for 10 rupees, and sold all of them at the rate of each 10 articles for 11 rupees, sold all of them at the rate of each 10 articles for 11 rupees, okay। Find his profit or loss percent, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब एक बार समझिए, इसका सिनेरियो समझते हैं, किस सिनेरियो में लिखा गया है, ओके। देखिए, इसका सिनेरियो कुछ इस तरीके से होगा कि दुकानदार के घर की भी तो कोई चीज़ नहीं होती ना, और ये पीसीएस वगैरह में बहुत बार पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, और यूपीएससी में भी एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो दुकानदार के भी घर की चीज़ नहीं होगी, दुकानदार भी कहीं से खरीद के लाता है। अब दुकानदार कहाँ से, मान लीजिए होलसेल वाला होता है, होलसेल वाले से खरीदता है और ले आके अपने दुकान पे रखता है और दुकान पे बेच देता है, ओके, यही होता है। तो दुकानदार जब खरीदने गया तो उसने रेट दिया कि प्रत्येक, मैंने इस हिसाब से खरीदा कि 11 वस्तुएं उसके 10 रुपये में मिल गई, ओके। अच्छा, 11 ही नहीं खरीदा, 11 वस्तुएं 10 रुपये के भाव से मिल गया। भाव से मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने एक प्रचलन सुना होगा, प्रचलन क्या आपने खरीदा भी होगा, जैसे दर्जन के हिसाब से सामान खरीदना। केला की ही बात करें तो केला दर्जन के हिसाब से मिलता है, ठीक है। दर्जन मतलब आप 12 वस्तुएं, मान लो केला का रेट है 20 रुपये दर्जन है, तो 12 केले मिलेंगे 20 रुपये में आपको मिलेंगे। अगर मान लो 12 की जगह आपको ज़्यादा खरीदना होगा, हो सकता है कि आपको 24 खरीदना हो, तो 24 के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 40 रुपये। मतलब एक दर्जन का 20 रुपये, तो 2 दर्जन का 24, मतलब 2 दर्जन का 40 रुपये। अगर मान लो यही 36 खरीदना हो, मतलब 3 दर्जन खरीदने हैं, तो आपको 60 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही भाव है, यही रेट है, इसी को रेट हम बोलते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है, खरीदते समय उसका रेट है 11 वस्तुएं 10 रुपये के भाव से खरीदता है, ओके। अब हो सकता है इससे ज़्यादा भी खरीदा हो, ओके, और सभी वस्तुओं को लाया और बेच दिया, ठीक है, अपनी दुकान पर लाया बेच दिया। तो कुल मिला के मैं पहले एक बार सिनेरियो बताता हूँ, आर्टिकल की बात करता हूँ और यहाँ प्राइस की बात करता हूँ, ठीक है। 11 आर्टिकल कितने में, 10 रुपये के भाव से खरीदा, और बेचते समय क्या है कि 10 आर्टिकल कितना है, 11 रुपये के भाव से बेच दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक बार देखिए जरा, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, इसके थोड़े अच्छे क्वेश्चंस में मैं करा दूंगा। अब एक्चुअली होगा क्या कि कह रहा ना कि सभी वस्तुओं को वह, ऐसे क्वेश्चन में या तो ईच आर्टिकल का प्रॉफिट, ईच आर्टिकल का सीपी और एसपी निकाल के एक एक आर्टिकल का यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, या तो इसका दूसरा ये तरीका हो सकता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करिए, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया कि जितना वस्तु खरीद के लाया उतना सभी को बेच दिया, सभी को वह बेच दिया, ठीक है, सभी को बेच दिया। इसका मतलब सभी के सभी को बेच रहा है। तो यहाँ खरीदते समय उसका भाव कितना है, तो खरीदते समय भाव है 11-10 के हिसाब से, ठीक है। 11 था 10 के हिसाब से, और यहाँ प्रत्येक 10 है 11 के हिसाब से, मतलब ये रेट होता है। अगर मान लो इसको, अगर इससे ज़्यादा खरीदना होगा तो इसी रेट से, इसी भाव से खरीदना पड़ता है। अब क्वेश्चन के हिसाब से जितना खरीदा उतना बेचा, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करेंगे, जितना खरीदा उतना बेचा। खरीद रहा है, यहाँ देखोगे अगर इसी को ओरिजिनल मान लें, खरीद रहे हैं 11, यहाँ पे 10 बेच रहा है, खरीद रहा है 11, 10 बेच रहा है, तो इसमें कभी भी हम प्रॉफिट लॉस नहीं बता सकते। अब इसका एक ही यही तरीका होता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करते हैं, और सेम करने का तरीका क्या होता है, ये सेम करने का तरीका होता है, यहाँ 10 था तो इसको 10 से गुणा कर लीजिए, ठीक है,
और यहाँ 11 था तो इसको 11 से गुणा कर लीजिए सब। ओके, तो यहाँ 10 था, 10 से गुणा किया है, 11 था 11 से गुणा किया, तो यहाँ क्या हो गया, 11 गुणे 10 हो गया 110 रुपये हो गए, 110 आर्टिकल। और यहाँ पे क्या था, 110 आर्टिकल। अच्छा बताओ, अब इसके साथ ये आया था, इसको 10 से किया तो इसको भी 10 से करना पड़ेगा, मतलब रेट हो गया 11 था तो 10 था, अब इसको 10 से गुणा किया तो इसको भी करना पड़ेगा, मतलब 110 आर्टिकल अब कितने में हो गए, 100 रुपये में हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे 11 से गुणा किया तो इसको भी 11 से करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 121 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये बन गया कि 110 खरीद के लाया, वही 11.10 के भाव से, कितने रुपये में, तो टोटल लेके आया 100 रुपये में। 110 आर्टिकल को लेके आया 100 रुपये में, मतलब वो होलसेलर वाले से खरीद के लाया, सीपी हो गया। ओके, और 110 के 10 को बेच दिया अपनी दुकान पर रख के, ये एसपी हो गया, बेच दिया 121 में। तो खरीदा था 100 में, बेचा 121 में, मतलब कितने का प्रॉफिट हो गया, तो आप बोलोगे सर 21 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब 21 रुपये का प्रॉफिट होगा किस पे, तो 100 पे हो गया। 21 का प्रॉफिट 100 पे, तो 100 पे कितना आ गया, तो ये 00 से 00 कैंसिल, और 21% इज द करेक्ट आंसर, तो इसका आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस करना हो तो ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन में अगर भाव से दे दिया, इतने वस्तु है, इतने रुपये के भाव से बेचा या इतने रुपये के भाव से खरीदा और फिर बेच रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल हमेशा सेम करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम, तो यहाँ 11 था तो इसको सेम करने का तरीका, 11 था तो इसको 11 से, यहाँ 10 था तो इसको 10 से। अब ये 11 तो यहाँ 10 आया था तो इसको 10 से किया गुणा, तो इधर भी 10 से करना पड़ेगा। इसको 11 से किया तो इसके साथ ये आया था तो इसको भी 11 से करना पड़ेगा। तो इनके से ये हो गया 110 आर्टिकल 100 रुपये में खरीदा और 110 आर्टिकल उसने 121 में बेच दिया। तो 110 आर्टिकल 100 में खरीदा और 110 आर्टिकल 21 में बेच दिया, मतलब 21 रुपये का प्रॉफिट होगा किस पे, तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, तो हो गया हमारा 100 पे। तो अब इसको कैसे, एक बार ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि इसमें कुछ और ट्विस्ट होगा तो आप आसानी से बता लोगे। जैसे ये आर्टिकल था ना, मैं बता ही देता हूँ, ये आर्टिकल था और ये हमारा प्राइस था। ठीक है, 10 था, ये 10 है 11 है, तो आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। एक्चुअली लिटरली यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई ही हो रहा है, 10 यहाँ 10 है तो क्रॉस में 10 से गुणा, 11 है तो यहाँ क्रॉस में 11 से गुणा हो रहा है। 10 से गुणा करेंगे तो ये 100 हो गया और इसको 11 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 121 हो गया। मतलब खरीदा कितने में था, 100 में, ऊपर वाला सीपी होता, खरीदने की बात हो रहा है मतलब वो खरीदा था सीपी हो गया, और ये बेचने की बात हो रहा है तो ये एसपी हो गया। ठीक है, खरीदा था 100 में, बेचा 121 में, 21 का प्रॉफिट होगा, 21 का प्रॉफिट किस पे, 100 पे, तो 100 पे हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, ये हमारा 21%। लेकिन इस तरीके से करिए इक्वल करके कि क्योंकि कुछ अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा इसी मेथड से कुछ अच्छा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, समझा दिया मैंने, उसका आंसर मैं जल्दी चाहूँगा आपसे। ओके, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं, कुछ आर्टिकल्स, शॉर्ट में आर्टिकल्स लिख रहा हूँ, आर्ट मतलब आर्टिकल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रत्येक 4 आर्टिकल 5 रुपये के भाव से खरीदा तथा सभी को वह प्रत्येक 5 आर्टिकल, या ऐसे करेंगे, लिखिए प्रत्येक 6 आर्टिकल 4 रुपये के भाव से, 6 आर्टिकल, यहाँ रुपया नहीं होगा, ये आर्टिकल के भाव से बेच दिया। प्रॉफिट लॉस अथवा या और प्रॉफिट परसेंट बताइए, प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए। ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार है, कुछ आर्टिकल है, उसमें कह रहा है प्रत्येक 4 आर्टिकल 5 रुपये के भाव से खरीदा तथा सभी को वह प्रत्येक 4 के भाव से बेच दिया, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा। ओके, चलिए
आंसर बहुत लोग बता रहे हैं। कैसे था तो देखिए, आर्टिकल है और कितना था, प्राइस है। ओके, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत जल्दी हो जाएगा। 4 है, 5 है, और इधर देखिए क्या हो गया, ये 6 है, बेचते समय 4 है। ओके, तो एक काम करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल हमें सेम करना है। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस यहाँ 4 था तो इसको 4 से गुणा कर लीजिए, और यहाँ 6 था तो इसको 6 से गुणा कर लेंगे। जरूरी नहीं है इसको दोनों का एलसीएम 12 भी बना सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, इसको सेम करने का ये तरीका ठीक है। 4 तो यहाँ 6 था तो 6 से, यहाँ 4 था तो 4 से, 6 था तो इसको भी 6 से कर लिया, यहाँ 4 था तो इसको 4 से कर लिया। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा, 30 आ गया, और ये कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, अब ये देखो फाइनली ये 24 खरीदा था, 24 बेच दिया। 24 खरीदा था कितने में, 30 रुपये में, और 24 को बेच दिया 16 रुपये में, मतलब उसे लॉस हो गया। तो ये हमारा सीपी है, और ये हमारा खरीदते समय की बात है, ये एसपी है। अब खरीदा था 30 में, बेचा 16 में, मतलब उसे लॉस होगा कितने का, तो 14 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, ये हमारा लॉस हो गया। अब यही लॉस परसेंट निकालेंगे कैसे, तो लॉस परसेंट होगा हमें से 14 का लॉस हुआ किस पे, तो हमेशा सीपी पे होता है 30 पे, तो 100 पे कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और फिर 140/3, 140/3 क्या हो गया, 3 चौके 12, ठीक है, 2 और 6, 2 और 0, 3 छक्के 18, और उसके बाद से हमारा 2/3%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आ गया आंसर। डन है मामला। खरीदा था 30 में, यहाँ 6 था तो 6 से मल्टीप्लाई, लिटरली क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। यहाँ 6 तो 6 से, 4 था तो 4 से, ऊपर 6 से, इससे 6 था 6 से, नीचे 4 से किया तो इसको भी 4 से, तो मतलब क्या हो गया, 5 गुणे 6 हो गया हमारा 30, और 4 गुणे 4 हो गया हमारा 16 हो गया। तो 30 में खरीदा था, 16 में बेच दिया 24 के 24 आर्टिकल को, तो उसे लॉस हो गया, घर से नुकसान हो गया 14 रुपये का। 14 रुपये का नुकसान हुआ किस पे, 30 पे, तो 100 पे निकाल लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ। एक ऐसा दुकानदार है, जैसे आप ऐसे भी दुकानदार देखे होंगे कि वो मिक्स करके करते हैं। जैसे आप समझिए कि एक दुकानदार गया, मंडी में गया, ओके, मान लो सेव ही खरीदना है, ओके, सेव खरीदना है, तो आप उसको क्या करेंगे, 2 किस्म का सेव खरीदता है। एक जगह देखा उसने कि थोड़ा महंगा सेव मिल रहा है, एक जगह देखा उसने कुछ सस्ता सेव मिल रहा है। एक जगह कुछ महंगा सेव मिल रहा है, एक जगह कुछ सस्ता सेव मिल रहा है। ठीक है, अब क्या करेगा, वो दोनों सेव को खरीद लेगा और ला के अपनी दुकान पे मिक्स कर देगा, और कुछ बीच का रास्ता निकाल के बेचेगा वो। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। एक ही दुकानदार 2 बार खरीद सकता है। कि दुकानदार मंडी गया, 2 मंडी में दुकानें लगी थी अलग अलग, तो वो एक जगह थोड़ा सा सस्ते वाले सेव थे, मतलब जो थोड़े से खराब हो सकते हैं, अच्छे नहीं हो सकते, और एक थोड़े महंगे वाले सेव थे। ठीक है, उनको अलग भाव से खरीदा, ये अलग भाव से खरीदा, और दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स करके अपनी दुकान पे लाके बेच दिया। इस तरीके का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए मंडी का ही करते हैं। एक दुकानदार ऐसा भी क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम ऐसे ही होंगे लेकिन उसमें आर्टिकल सेम। एक दुकानदार कुछ सेव प्रत्येक 2 सेव 3 रुपये के भाव से खरीदा, पुनः समान मात्रा में उतने ही सेव प्रत्येक 1 सेव 2 रुपये के भाव से खरीदा, मतलब 2 बार खरीद रहा है, खरीदा। वह उन्हें मिलाकर सभी सेव को प्रत्येक 3 सेव 2 रुपये के भाव से
भाव से बेच दिया उसका लाभ, चलो शॉर्ट में लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए, प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा। व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ओके चलिए अब इसको करते हैं। देखिए मैंने आपको सिनेरियो समझा दिया, 2 जगह से खरीद के लाया और सभी को बेच दिया। अब देखो बेचना तो बाद में, पहले खरीदने वाला, और कह रहा कि जितना से वो पहले खरीदा उतना बाद में भी। मतलब कहने का मतलब अब देखो आर्टिकल हो गया, करने का तरीका देखो, और ये प्राइस हो गया। ठीक है, अब खरीदते समय की बात करेंगे, बड़ा सावधानी से करेंगे और बड़ा आसान है क्वेश्चन। ये 2 आर्टिकल 3 रुपये के भाव से और एक आर्टिकल कितना होगा 2 रुपये के भाव से। अब मैं क्या कह रहा हूँ, और फिर बाद में बेचते का रेट है 3 आर्टिकल 2 रुपये के भाव से बेच दिया। इसको तो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ हिसाब करते हैं। कह रहा जितना सेव ऊपर खरीदा ना उतना ही सेव नीचे भी खरीदा। ठीक है, मतलब 2 नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदते समय दोनों केस में सेम रखा, जितना ऊपर खरीदा उतना ही। मान लो 1 किलो खरीदा तो नीचे भी 1 किलो, 2 किलो खरीदा तो नीचे भी 2 किलो, मतलब कुल मिला के इस तरीके का था। यहाँ 2 था तो यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल पहले सेम करेंगे, 2 था तो इसको 2 से गुणा कर लेंगे, और यहाँ 1 था तो इसको 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, सेम हो गया। ओके, अब 1 से किया तो इसको भी 1 से, वैसे कोई मतलब नहीं है 1 से मल्टीप्लाई करने का, लेकिन कोई बात नहीं, रूल थोड़ा सा उससे चलेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो कुल मिला के यहाँ 2 सेव खरीदा पहली दुकान पे, दूसरी दुकान पे भी खरीदा 2 सेव। पहले दुकान पे 2 सेव खरीदने में 3 रुपये लगा दिए, दूसरे दुकान में 2 सेव खरीदने में 4 रुपये लगा दिए। ओके, तो कुल उसके पास कितना हो गया मेरे भाई, तो टोटल अब सेव की संख्या हो गई, दोनों मिलाएगा तो अब 4 सेव हो गए, और कितने में, तो 4 और 3 7 रुपये में। मतलब अब ये भाव हो गया कि 4 सेव इन दोनों का मिक्स किया तो ये निकल गया रिजल्ट कि 4 सेव कितने रुपये में, 7 रुपये में उसने खरीदा। अब दुकान पे लाया बेचा, तो जितना खरीद के लाया बेचा, और किस रेट से बेच रहा है मेरे भाई, तो वो बेच रहा है कि प्रत्येक 3 सेव 2 रुपये के हिसाब से। अब सभी को बेचेगा तो फिर से एक बार नंबर ऑफ आर्टिकल सेम कर लेंगे। देखो क्या करना है खरीदते समय, पहले ये खरीदने वाले दोनों रखिएगा, इनका नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करिएगा। यहाँ 1 था 1 से, 2 था 2 से। ठीक है, मतलब 2 हो गया, 1 से तो 1 से किया तो 3 आर्टिकल, यहाँ 2 से किया तो 2 से, ये 4 हो गया। मतलब यहाँ पे देखिए 4 आर्टिकल खरीदा कितने में, 4 आर्टिकल खरीदा कितने में, 7 रुपये में। 4 आर्टिकल खरीदा 7 रुपये में, ओके, खरीद के लाया, इस भाव से खरीद के लाया, एवरेज इन दोनों का निकाले इस भाव से। अब बेचते समय उसने क्या किया, 3 आर्टिकल, हर एक 3 आर्टिकल 2 रुपये में भेज दिया। तो फिर से एक बार नंबर ऑफ आर्टिकल सेम कर लेंगे, मतलब यहाँ 3 था तो इसको 3 से कर लेंगे, यहाँ 4 था तो इसको 4 से कर लेंगे। ठीक है, अब 3 से तो इसको भी 3 से करेंगे, यहाँ 4 से तो इसको भी 4 से कर लेंगे। ठीक है, अब ये फाइनली हुआ क्या, ये 12 आर्टिकल खरीदा, 12 बेच दिया। अब बेच देगा, और कितने आर्टिकल 21 रुपये में खरीदा और कितने में बेचिया, 8 रुपये में। नुकसान ज़्यादा हो गया इसको बेचारे को। ठीक है, बेच दिया 8 रुपये में। ओके, 8 रुपये में बेच दिया तो इसे, ओके, तो अब इसे कितना नुकसान हो गया, तो इसे लॉस हो गया कितने रुपये का, तो लॉस हुआ 21 में से, ये CP था और ये हमारा क्या था, SP था। ठीक है, CP था 21 में से 8 गया 13 आ गया। ठीक है, तो 13 आता ना, हाँ 13 8 21। ठीक है, ये हमारा लॉस हो गया। अब लॉस परसेंट निकालना होगा लाल, तो कैसे निकालेंगे, तो लॉस परसेंट हो गया, लॉस कितने रुपये का, 13 रुपये का। किस पे, हमेशा CP पे होता है, मैंने बताया था 21 पे, तो 100 पे कितना हो गया, ये हमारा आंसर। ओके, तो फाइनली हो गया 1300/21 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, इतने परसेंटेज लॉस हो गया। ओके, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, हालांकि डेटा सेट करके ही आएगा, सिंपल ही आएगा। ओके, एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, इसका आंसर मैं उम्मीद करूंगा आप दीजिए। ठीक है, क्या किया मैंने, देखिए 2 केस में खरीदा, मतलब 2 सेव 3 रुपये के हिसाब से, 1 सेव 2 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो पहले खरीदने वाले का इसको हमेशा आर्टिकल सेम करेंगे, 1 था 1 से, 2 था 2, मतलब ये टोटल कितना होगा, खरीदने 2 खरीदा 3 रुपये में, फिर दोबारा खरीदा 2 खरीदा 4 रुपये में, मतलब 2 किस्म के खरीदा। अब उसके बाद से कितना हो गया, इन सभी को मिला लिया, मतलब मिला लिया 2 2 4 हो गया, और इसको कितने रुपये में, 7 रुपये में। मतलब हमें ये कह सकते हैं कि हर एक 4 से अब 7 रुपये में दोनों को मिक्स किया, जिस भाव से किया उसी भाव से 4 से 7 रुपये में खरीदा। ठीक है, अब बेच दिया, सभी को अपने दुकान पर लाया, किस हिसाब से, 3 से 4 2 रुपये के हिसाब से बेच दिया, 3 से 2 रुपये के हिसाब से। अब फिर यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल एक बार और सेम करेंगे, अब इससे हम भूल जाएंगे, यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल एक बार और सेम करेंगे, तो कुल मिला के यहाँ 3 था
इसको कितने से करेंगे, तो यहाँ 3 था तो इसको 3 से, यहाँ 4 था तो इसको 4 से कर लेंगे, तो टोटल 12 आ जाएगा। और यहाँ 3 से किया तो इसको भी 3 से, यहाँ 4 किया तो इसको भी 4 से कर लेंगे। तो टोटल हम कह सकते हैं 12 आर्टिकल खरीद के लाया 21 रुपये में और 12 को बेच दिया 8 रुपये में। नुकसान कितने का हो गया, 13 रुपये का नुकसान हो गया। तो 13 का नुकसान होगा किस पे, 21 पे, तो 100 पे निकाल लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में, बोलो ना। ओके चलिए फिर लिख लेता हूं इसका आंसर। एक दुकानदार, या डेटा लिख दूं, एक दुकानदार कुछ सेव प्रत्येक एक सेव 3 रुपये के हिसाब से, के भाव से, तथा उतने ही सेव प्रत्येक 2 सेव 3 रुपये के हिसाब से खरीदा, तथा उनको मिलाकर सभी सेव को प्रत्येक एक सेव या 2 सेव 5 रुपये के हिसाब से बेच दिया, प्रत्येक 2 सेव 5 रुपये के की दर से बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। ओके, और मंडे से बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस की चलेगी, तो मंडे से बहुत सारी क्लासेस, इसकी थोड़ी लंबी क्लास भी लेंगे, तो ध्यान रहे। ओके, जल्दी से इसका आंसर बताइए। अ शॉपकीपर, अगर इंग्लिश में चाहिए तब तक बोल देता हूँ। अ शॉपकीपर परचेज सम एप्पल्स एट द रेट ऑफ 1 apple for 3 rupees. A shopkeeper purchased some apples at the rate of 1 apple for 3 rupees and again purchase same number of apples and again purchase same number of apples at the rate of each 2 apples for 3 rupees. Each 2 apples for 3 rupees. He mixed both of them and sold it at the rate of each 2 apples for 5 rupees. Each 2 apple for 5 rupees. What is his प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ओके, जल्दी से बताइए इसका क्या आएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे भाई। देखिए आर्टिकल, ये आर्टिकल लिख लिया और यहाँ पे प्राइस लिख लिया। ठीक है, ओके, तो पहले में क्या है, एक आर्टिकल कितने रुपये में, 3 रुपये में, और फिर दूसरे केस में क्या है, 2 आर्टिकल कितने रुपये में, 3 रुपये में। खरीदने का हिसाब है दोनों को, और ना सेम नंबर ऑफ आर्टिकल खरीद रहा है। बेचते समय क्या रेट है, 2 आर्टिकल 5 रुपये के हिसाब से। इसका तो बाद में देख लेंगे, पहले इसका हिसाब करते हैं। सेम करेंगे, यहाँ 2 था तो इसको 2 से गुणा, यहाँ 1 था तो इसको 1 से गुणा। ठीक है, ओके, तो 2 से किया तो इसको भी 2 से कर लेंगे, 1 से किया तो इसको भी 1 से कर लेंगे। फाइनली यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है। ओके, ये हो गया हमारा 6 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। तो आफ्टर डेट ये कितने आर्टिकल हो गए मेरे भाई, ये टोटल कितने हो गए हमारे, 4 आर्टिकल हो गए। और 4 आर्टिकल खरीदा कितने में, 9 रुपये में उसने खरीद लिया। ठीक है, 4 आर्टिकल कितने में खरीदा, तो 9 रुपये में उसने खरीद लिया। ठीक है, 6 3 9, 2 से 2 से। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, 6
एक से मतलब 3, 4 आर्टिकल 9 रुपये में। अब बेचते समय क्या क्या रेट है, तो बेचते समय का रेट है मेरे भाई कितना, ये 2 आर्टिकल 5 रुपये की दर से बेच दिया। अब यहाँ सेम करेंगे, तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 था तो इसको 2 से गुणा कर लेंगे। हालांकि सेम इसको 4 डायरेक्ट बना सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन चलो कुछ लोग को आदत है रूल के लिए, रूल से चलेंगे। 4 था, 4 था तो 4 से, 2 था तो 2 से। अब 2 से किया तो इसको भी 2 से कर लेंगे, या 4 से किया तो इसको भी 4 से कर लेंगे, ठीक है। फाइनली कितना आ गया, 8 आर्टिकल, यहाँ भी 8 आर्टिकल, मतलब 8 को खरीदा 8 को बेचा। खरीदा कितने में, 9 दूना 18 रुपये में, बेचा कितने में, 20 रुपये में। फाइनली कुछ तो फ़ायदा हुआ। 8 आर्टिकल को खरीदा 18 रुपये में और 8 को बेच दिया कितने में, 20 रुपये में बेच दिया। तो कितने का फ़ायदा हुआ, तो 2 रुपये का फ़ायदा हुआ। 2 रुपये का फ़ायदा किस पे, तो 18 पे। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना पड़ेगा तो 2 रुपये का फ़ायदा हुआ किस पे, तो 18 पे। तो 100 पे कितना आ गया, 100 पे। सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल करेंगे 9 टाइम्स, तो फाइनली हो गया 100/9 और इट विल बी 11:1/9% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये 2 था, 1 था तो 1 से, 2 था तो 2 से, 2 से गुणा 1 से, 6 3 9 4 ओके। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और संडे से, जो मंडे से क्लास चलेगी वो प्रॉफिट एंड लॉस की इम्पॉर्टेंट क्लास चलेगी। आज के लिए इतना ही। और मैंने बता दिया, मेरा ईमेल आईडी है vinit.tiwari। कोई ही बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या पूछना हो, SIP का बैच, P2I बैच, तो vinit.tiwari@studyIQ.com पे पूछ सकते हैं, डाउट भी पूछ सकते हैं आप, ओके। और मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी में, से इसे ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास की PPT वगैरह वहीं मिलेगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।